बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू बैक सीमा सेट ई किचन में मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की करम है, आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी चिकन नाइट पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार यूनिक किस्म की रेसिपी है। घर के मसालों से इतनी मज़ेदार पुलाव तैयार हो जाते हैं। आप इसे बिरयानी भी कह सकते हैं या पुलाव, जो भी आपको अच्छा लगे कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बहुत जल्दी भी बन जाती हैं। तो हैदराबाद में एक जगह ऐसी है जहाँ पर रात के 3 बजे ये पुलाव सेल होता है और लोग रात को अपनी नींदें ख़राब करके इस पुलाव को खाने के लिए आते हैं। बहुत ही जायके वाले पुलाव, सोचा आप लोग के साथ शेयर क्यों ना कर लूँ। चलते हैं मज़ेदार से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। मैं ऐसे में बनाती हूँ, मुझे इसमें बनाने में अच्छा लगता है। आप यहाँ पे कोई भगोना या पतीले वगैरह भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है, तकरीबन 1.5 लीटर पानी। मैं यहाँ चिकन में बनाऊँगी। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो आप पानी के अंदर पहले बीफ डाल दीजिएगा। मैं चिकन बाद में डालूँगी क्योंकि चिकन गल जाते हैं। अभी मैं यखनी तैयार करूँगी। तो यहाँ मसाले शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून साबुत धनिया इसके अंदर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून भरकर हम यहाँ पर सौंफ डालेंगे और 4 अदद हमने छोटी हरी इलायची इसके अंदर डाल दिया है। 2 बादियान के फूल इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पर तकरीबन 10 मैंने यहाँ पर ले ली है लौंग, ये भी इसी के अंदर डाल देंगे। 3 यहाँ पर बड़ी वाली जो काली इलायची होती है वो डाल दिए। यहाँ पे 15 से 20 अदद जो काली मिर्च होते हैं वो डाल दिए और यहाँ मैंने 3 से 4 टुकड़े सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी के डाल दिए। 2 तेज़पत्ते इसके अंदर शामिल करेंगे और यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और चूल्हे की फ्लेम को ऑन करेंगे और साथ ही साथ 2 कनौर के क्यूब्स डाल दिए। चूँकि पुलाव वगैरह में चाइनीज़ सॉल्ट ये लाजमी डाला जाता है और इसे 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम में पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 पाव चिकन लिए और इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम में तकरीबन इसे हम 3 से 4 मिनट पका लेंगे और उसके बाद हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देंगे। बहुत ज़्यादा मैं इसे नहीं पकाऊंगी क्योंकि चिकन बहुत जल्दी ही गल जाते हैं। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो फिर बीफ को आप उतना पकाइएगा जब तक वो गले नहीं। तो यहाँ पर मैं नमक शामिल करूँगी 1 टीस्पून भरकर। मज़ीद में बाद में डालूँगी, एक साथ अभी मैं नहीं डालूँगी। नमक डालने के बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारे मीडियम फ्लेम में पक रहे हैं और अब हम चूल्हे के फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसे किसी छन्नी में डाल के यखनी इसका अलग कर लेंगे और चिकन को हम अलग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने चिकन को नहीं बनाना है क्योंकि इसकी हड्डी और चिकन अलग हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने फिर से वही कढ़ाई ले ली है जिसके अंदर मैंने यखनी तैयार की थी। चूल्हे के फ्लेम को हम ऑन करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम करके इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे 1 कप भरकर। यहाँ पर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गरम मसाला डालूँगी। फ्लेम को बिल्कुल आपने लो रखना है। यहाँ पर 2 से 3 इंच के मैंने दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं। बाहर की कोई मसाला मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, घर के किचन के मसाले से ही करूँगी। तो यहाँ पर 2 मैंने ले लिए हैं बादियान के फूल और यहाँ देखिए 10 से 15 अदद हमने काली मिर्ची ले लिए हैं। 7 से 8 अदद लौंगे डालेंगे। 4 अदद हरी छोटी इलायची, 2 तेज़पत्ते और 2 बड़ी वाली जो काली इलायची होते हैं वो डालिएगा। 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। यखनी में भी हमने डाला हुआ है तो यहाँ पर इस हिसाब से हम डाल रहे हैं। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करेंगे और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे जब तक लहसुन का कलर बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता है। हल्का सा गोल्डन कलर लाना है। तो यहाँ पर लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर ले लिए, उसके स्लाइस कर लिए इस तरीके से। बहुत पतला पतला आपने स्लाइस नहीं करना है, इस तरीके से मोटा कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 20 से 25 अदद हरी मिर्च ले लिए हैं, इसे मैंने कूट लिया है क्योंकि इस रेसिपी के अंदर लाल मिर्चों का इस्तेमाल या कुटी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होगा। जितना स्पाइसेस आपने देना है हरी मिर्चों से ही देना है। तो मैंने यहाँ 20-25 ले लिए, आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इमली ले ली थी और उसको पानी के अंदर डिप करके रखा हुआ था। तो ये सॉफ्ट हो गए हैं तो इसको भी हमने इसी के अंदर डाल दिया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा। और यहाँ पर मैंने कुटा हुआ मसाला बना लिए हैं। 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा, 4 से 5 अदद हरी छोटी इलायची, इसको मैंने कूट लिया है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा।
और साथ ही साथ इसके अंदर मैंने दही शामिल कर लिया है 1 कप। तो ये देखिए दही डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ 1 से 2 मिनट हम इसे अच्छी तरीके से चम्मच चलाते जाएंगे। अब यहाँ पे फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ था और इसके अंदर काफ़ी सारा पानी है, टमाटर और दही का पानी। तो इसे हमने पकाते हुए पानी को खुश्क कर लेना है। तो यहाँ फ्लेम का मीडियम टू हाई करेंगे और इसको खुश्क करेंगे। यहाँ पर टमाटर को बिल्कुल आपने गला नहीं लेना है, टमाटर को यहाँ पे थोड़े से साबुत रखना है। और साथ ही साथ इसके अंदर कड़ी पत्ते शामिल करेंगे 15 से 20 अदद। चूँकि हैदराबादी पुलाव के अंदर कड़ी पत्ते लाजमी डालते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो कड़ी पत्ते को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। और हाई फ्लेम करके इसकी हम भुनाई करेंगे ताकि जो मसाले हमारे अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए मैंने इसकी भुनाई कर ली है, 3 से 4 मिनट लग गए। और टमाटर आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने इसको गलाया नहीं है। तो इस टाइम पर हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। मैंने यखनी में भी 1 टीस्पून डाला था और अभी मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाला है। तो यहाँ पे मैंने बड़ा वाले चम्मच का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे जायके के मुताबिक नमक वगैरह डालिएगा। और जो बॉयल की हुई चिकन है अब हमने इसके अंदर डाल दिया है। फ्लेम को हाई करके इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे और 3-4 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देंगे। बहुत ज़्यादा टाइम इसे कवर नहीं करेंगे। तो यहाँ 3-4 मिनट हो गए। मीडियम फ्लेम में हमने चिकन डालने के बाद इसे कवर करके रखा हुआ था। तो ये देखिए चिकन हमारी टूटनी नहीं चाहिए। और अब हमने इसके अंदर यखनी शामिल कर लिए हैं जो हमने चिकन के अंदर से निकाले थे। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 2.5 गिलास यखनी है। मैंने 1.5 लीटर पानी डाला था, समझ लें उसमें से 1.25 लीटर हमारे यखनी बच चुके हैं। तो अच्छी तरीके से जब इसके अंदर बॉयल आ जाएंगे इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। 3 पाव मेरे पास फलक वालों का चावल है, बासमती राइस। और इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था 3-4 दफ़ा और 20 मिनट के लिए इसे मैंने भिगो के रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से सोख हो जाए। तो यहाँ डालने के बाद हाई फ्लेम करेंगे और इसे हल्की हाथ से हम मिक्स करेंगे क्योंकि चावल भीगने के बाद बिल्कुल नरम होते हैं। और इसे हाई फ्लेम कर ही आपने पकाना है। और यहाँ मेरे पास फ्राइड अनियन है, 2 बड़े साइज़ के प्याज इसे मैंने फ्राई कर लिया था ऑयल के अंदर डालकर। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस तरीके से। और साथ ही में कुछ हरे मसाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्च है, अगर चाहें तो बड़ी वाली हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना है, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। धनिया हम बाद में डालेंगे। तो इसे डालने के बाद फ्लेम हमारा हाई है 5 मिनट तक, या फिर जब तक पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता तब तक फ्लेम को आपने हाई रखना है। और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसे मिक्स करने लेना है। तो यहाँ पे देखें जब इस तरीके से जोश आना शुरू हो जाए तो कवर लगाएं इसके ऊपर आप, जब तक पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कवर को हटा लिए और 5 मिनट हो चुके हैं, हाई फ्लेम में ही पक रहे। तो इसके अंदर अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है, 1/4 कप जितना। बिल्कुल आपने ड्राई नहीं करना है, नहीं तो आपका जो पुलाव है नीचे से चिपक जाएगा। और अब आपने दम वाली आंच पे इसको रखना है। बहुत ही हल्के हाथ से आपने चम्मच चला लेने हैं, बहुत ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना है, 1 से 2 बार ही आपने इसके अंदर चम्मच चला लेना। अब मैंने इसके अंदर ये फ्राई किए हुए जो प्याज है थोड़े से बचा के रखे थे वो डाल दिए। और साथ ही में थोड़ा सा पुदीना डालूँगी और जो मैंने हरा धनिया रखा हुआ था वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने जर्दे का कलर भी ले लिया है, यहाँ पर थोड़ा पानी डाल के इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। और ये देखें थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के मैंने डाला है, खूबसूरत सा कलर आएगा इसमें से। और दम वाली फ्लेम में तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैं कवर कर लूँगी। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। दम वाली आंच पर मैंने इसे रखे हुए दम पर। और यहाँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुका है। थोड़ा चम्मच से इसको ऊपर नीचे करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह अभी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, थोड़ा सा चलाएँगे तो ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये पक चुके हैं। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह चावल बिल्कुल हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं। चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करके इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं कवर करके रखूँगी, उसके बाद ही इसको दिखाऊँगी आपको निकाल कर। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं, हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर लिया, उसके बाद हमने कवर को हटाया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए
हमारे हैदराबादी ये पुलाव बिल्कुल रेडी है और इतना अच्छा खुशबू, ये देखें खिले खिले से किस तरीके से आपको अंदाज़ा हो रहा है ये कितना टेस्टी होगा। बहुत ही मज़े की बनी है, तो इसे मैं आपको डिश आउट कर कर भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा हैदराबादी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे बिरयानी भी कह सकते हैं और ये किसी बिरयानी से कम नहीं है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी है। बाहर के कोई मसाले मैंने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किए। एक दफ़ा इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके इसे शेयर करें। आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना हो सके दिल खोल के मुझे शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमेशा की तरह दरख्वास्त करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे मेरे बहन भाई हैं रेसिपी को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ उन लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कर लीजिए सब्सक्राइब। और यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी बनाई, इसके साथ बहुत ही मज़े की लगेगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सलाद या फिर अचार के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये मैंने ग्रीन चटनी के साथ ही खाना है। मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है और रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारी हिम्मत अफजाई होती है। तो प्लीज़ रेसिपी को पूरा देखा करें। अगली वीडियो देख के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। ढेर सारे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।